मैं साजिद भट्टी और आप देख रहे हैं हमारी सीरीज मेरा कबीला। और आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं मोहल कबीला की तारीख और तारुफ पर मबनी एक इंतहाई मालूमाती और दिलचस्प वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मोहल कौन है, मोहल जाट हैं या राजपूत, मोहल कबीला ने कब कब और कहां कहां हुकूमत की, मोहल कबीला का शजरा नसब क्या है, मोहल कहां कहां आबाद हैं और मोहल जाति से ताल्लुक़ रखने वाली नामवर शख्सियात कौन कौन सी हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। नाज़रीन, मोहल हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ईरान का एक बड़ा कबीला है। मोहल कबीला के बारे में दो आरा पाई जाती हैं। मुहक्किकीन के एक गिरोह के मुताबिक मोहल राजपूत हैं, जबकि दूसरे गिरोह का मानना है कि मोहल असलन जाट नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। इस पर हम आगे चलकर बात करेंगे। मोहल कबीला से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हिंदुइज़्म, सिखिज़्म और इस्लाम के मानने वाले हैं। मोहल कबीला को मोहल के अलावा मोहाल, ढांडी, मोहालिया, मोयाल और मल्हान भी कहा जाता है। मोहल कबीला के लोग पंजाबी, हरियाणवी, राजस्थानी, मलवाड़ी, हिंदी और उर्दू ज़बानें बोलते हैं। मोहल 36 शाही ख़ानदानों में शुमार किए जाते हैं, जिन्होंने बर्रे सगीर के एक बड़े हिस्से पर तवील अरसे तक हुक्मरानी की। जेम्स टोड के मुताबिक मोहल 36 हुक्मरान ख़ानदानों में शामिल हैं। ये राजपूत नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं और इनका आबाई वतन बीकानेर का इलाका है। इसके अलावा अलोर में भी ये कसरत से पाए जाते हैं। ग्लासरी ऑफ ट्राइब में एडी मैक्लेगन लिखते हैं कि ये साहिवाल का एक बड़ा कदीम और ज़राअत पेशा कबीला है और ये जाट नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। मोहल कबीला का जिक्र महाभारत में भी मिलता है। मोहल कबीला को राजपूत मानने वाले मौर्रखीन के मुताबिक मोहल दरअसल चौहान राजपूतों का एक ज़ैली कबीलचा या शाख है। राजपूत नस्ल में चौहान सबसे बड़ा हुक्मरान कबीला है। मोहल कबीला के लोग अपने नामों के साथ राना, राय, मियाँ और चौधरी के अलकाबात इस्तेमाल करते हैं। बीकानेर के मोहल अपने आप को मालवी कबीला से मानते हैं, जिसने पाकिस्तानी इलाके मुल्तान पर हुकूमत की और इसी के नाम पर मुल्तान शहर का नाम पहले मोलिस्तान और बाद अज़ाम मुल्तान पड़ा। मोहल कबीला ने राजस्थान में जंगलादेश पर हुकूमत की। उस ज़माने में जंगलादेश की रियासत में मौजूदा बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ और राजगढ़ के इलाके शामिल थे। भारतीय इलाके ढोंडपुर के मोहल अपने आप को ढांडा कहलाते हैं। वो इंदिरा के पोते और ढांडा के बेटे मोहल को अपना जद्दे अमजद मानते हैं, जिससे मोहल कबीला आगे बढ़ा। जिला शिकार में मोहल के बेटे हरदत्त ने हुकूमत कायम की। उसने वहाँ जीना माता का मंदिर भी तामीर करवाया और उसके बाद यहाँ के राजाओं में बारसिंह, बिल्हार, आसिल, अहाद, अम्बाराका और सोहनपाल के नाम मिलते हैं। हरियाणा के मोहल अपने आप को जादूवंशी मानते हैं और अभीर नस्ल से ताल्लुक़ बताते हैं। इसी तरह पाकिस्तानी इलाके फैसलाबाद, जिसे पहले लायलपुर कहा जाता था, वहाँ पर भी मोहलों की हुकूमत थी। सरदार इशरी सिंह मोहल यहाँ का राजा था। एक रवायत ये भी बताई जाती है कि मोहल गंगा के बेटे वछरा या ढांडी के दूसरे बेटे कहना की औलादे हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के मोहल अपने आप को मल्हान लिखते और पुकारते हैं। पाकिस्तान में पाए जाने वाले अक्सर मोहल अपने आप को जाट मानते हैं। जो मौरखीन मोहल कबीला को जाट मानते हैं, उनके नज़दीक मोहल हंजरा का बेटा था। इनकी अक्सरियत हिंदुस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान के इलाके पंजाब में आबाद हुई, जबकि राजस्थान से आने वाले मोहल पाकिस्तानी सिंध में आकर आबाद हुए। मोहल सूरजवंशी सिलसिला से ताल्लुक़ रखते हैं। जाट होने के हवाले से मोहल कबीला का शजरा नसब कुछ यूँ बयान किया जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कई सदियों बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम के यहाँ अरफा हुआ। उसकी छठी नस्ल में जालूत हुआ। जालूत की 9वीं नस्ल में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हुए। उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की छठी नस्ल में हमसा सीन हुआ। हमसा सीन की 12वीं नस्ल में गुलाब चालक हुआ। उसकी 5वीं नस्ल में हमसा राज हुआ। हमसा राज की 8वीं नस्ल में मोल राज हुआ। उसकी चौथी नस्ल में सुरोया हुआ। सुरोया के यहाँ फिर मल राय पैदा हुआ, जिसका नाम मल्ली भी बयान किया गया है।
मल्ली के यहाँ हंजरा और हंजरा के यहाँ मोहल पैदा हुआ। यही मोहल कबीला का जद्द अमजद बयान किया जाता है। इसी के बेटे मुलारा की औलादें मौली कहलाईं, जिनके नाम पर मुल्तान शहर आबाद हुआ। इनके जाट होने को मानने वाले मौरखीन में से एक गिरोह इनके ईरान से हिजरत करके आने को भी बयान करते हैं। मोहल कबीला के मुसलमान होने के वाले से एक वाक़या बयान किया जाता है कि लाडियोन का एक राजा जिसका नाम राव राय सिंह था, एक मरतबा वो बाजार में बैठा था कि कुछ खवातीन वहाँ से गुजरी जो पानी लेने के लिए जा रही थीं। फिर एक बिफरा हुआ बैल आया और उसने खवातीन के रास्ते में खड़े होकर वो रास्ता बंद कर दिया। एक मुसलमान खातून भी उनके साथ थी। उस खातून ने बैल को धकेल कर एक तरफ कर दिया और रास्ता बना दिया और फिर वहाँ से चली गई। राजा ये सारा मंजर देख रहा था। उसे इस मुसलमान खातून की बहादुरी बहुत पसंद आई। राजा ने कुछ दिन बाद उसके घर शादी का पैगाम भिजवाया। जब वालिदैन ने लड़की से उसकी राय मांगी तो लड़की ने एक शर्त आयद कर दी। लड़की ने शर्त रखी कि अगर राजा हिंदू मजहब छोड़कर मुसलमान हो जाए तो मैं उससे शादी कर लूँगी। उसके बाद उस राजा ने इस्लाम कबूल कर लिया और शादी हो गई और उसी राजा की नस्लें मुसलमान मोहल कहलाईं। ये दास्तान राजस्थान की इलाकाई कहानियों में आम तौर पर बयान की जाती है। मोहल कबीला के लोग इस वक्त भारत में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मीरठ, सिकार, बीकानेर, दिल्ली, अमृतसर, गुजरात, भारतपुर और हनुमानगढ़ में कसरत से आबाद हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में मुल्तान, साहिवाल, लाहौर, फैसलाबाद, मंडी बहाउद्दीन, बिहाड़ी, झंग, तोबा टेक सिंह, पाकपतन, मीरपुर खास, थरपारकर और सांगड़ में कसरत से आबाद हैं, जबकि इनकी मुंतशिर आबादियाँ पूरे पाकिस्तान में पाई जाती हैं। मोहल कबीला से ताल्लुक़ रखने वाली बहुत सी शख्सियात ने ज़माने में नाम पाया, जिनमें राजा अजीत मोहल, पुलिस ऑफिसर अंसर मोहल, पाकिस्तानी सियासतदान आसिफ गफूर मोहल, डॉक्टर रणदीप मोहल, खातून रेसलर पूजा डांडा, अदाकारा जैस डांडा, कमिश्नर फैज़ अहमद मोहल, राजा कच्छराज और मारूफ गुलूकार ढांडा न्योली वाला का नाम इंतहाई मशहूर हैं। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी। अगर आप इस वीडियो के बारे में अपनी कोई राय देना चाहें तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें।